नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे सरिना टाइम्स। दोस्तों, वो अपने घर की लाडली थी। वो अपने पिता की सबसे छोटी बेटी थी। उसका पिता उसके बारे में ख्वाब देखता था और वो खुद ख्वाब देखती थी कि एक दिन एक राजकुमार आएगा और मुझे ब्याह कर ले जाएगा। परंतु उसी के राजकुमार ने उसके अरमानों को और उसके पिता के अरमानों को, उसके घर वालों के अरमानों को किस तरह आग में जलाया। ये कहानी है निक्की की। निक्की पायला, रूपबाज गांव के भिखारी सिंह पायला की बेटी। उसकी शादी पिता ने बड़े धूमधाम के साथ 10 दिसंबर 2016 को की थी। गाड़ी में दान दहेज दिया, जो भी उसकी डिमांड थी या जो तय हुआ था उसके अनुसार। परंतु कुछ समय बाद ही निक्की को उसके ससुराल वालों ने, या यूं कहें उसकी सास ने और उसके पति ने, मारना पीटना शुरू कर दिया। वो अपने परिवार और अपने घर को बचाने के लिए संघर्ष करती रही। उसी घर में उसकी बड़ी बहन भी थी, कंचन। वो दोनों बहन मिलकर ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ था और एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। उस ब्यूटी पार्लर से जो कमाई होती थी वो रोज या 2 दिन 4 दिन में इकट्ठा करके अपनी सास को पकड़ा देती थी। अगर 10-5 हजार देती थी तो सास फेंक देती थी, अगर 50 हजार देती थी तो वो रख लेती थी। कितने लालची थे ये लोग, जो एक बेटी की कमाई, एक बहू की कमाई खा रहे थे। और फिर उसी बहू को इस विपिन भाटी नाम के दरिंदे ने और उसकी मां ने किस तरह जलाकर मार डाला। ऐसी कहानी, ये रूह कपा देने वाली कहानी है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये एक ऐसा हमारे समाज का आईना है जो आज इस समाज के ऊपर तमाचे पर तमाचे मार रहा है। कहां है वो समाज? आज निक्की के साथ कितने समाज के लोग खड़े हुए हैं। आज निक्की को न्याय कौन दिलवाएगा? उसकी बहन और उसका पिता न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ये शादी हुई थी दिसंबर में और बेटी ने हमें फोन किया तो हम तब पहुंचे। ये इन हत्यारों को मुठभेड़ के साथ गिरफ्तारी होनी चाहिए और गिरफ्तारी नहीं होएगी तो ये बीजेपी सरकार है, बाबा का बिल्डोजर मकान पर चलना चाहिए। वो अरेस्ट करके उन्हें सजा मिलनी चाहिए। क्या पति पत्नी के बीच विवाद भी होता था? क्या विवाद था? क्या दहेज की भी मांग होती थी? हाँ, दहेज की मांग करते थे। हमने शादी में स्कॉर्पियो दी, फिर बुलेट दी, इन्होंने मांगी, फिर और मांगते रहे। हर बार दहेज मांगते थे, लड़की को मारते थे। अवैध संबंध थे दूसरी लड़की से इनके, तो इन्होंने लड़की को टॉर्चर करते रहे। माँ बेटा दोनों तीनों ही टॉर्चर करते रहे। एक वीडियो भी आया, मारी है उन्होंने, बड़ी बेटी भी मारी है। आपकी बड़ी बेटी? हाँ जी। हमें तो ये है कि ये मुठभेड़ के साथ गिरफ्तारी होनी चाहिए इनकी। नहीं होएगी तो हम भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। गांव के अंदर बहुत जोश है इस टाइम। हम वहीं एसएसपी का घेराव करेंगे उसका। पूरे घर में मातम का माहौल है।
मारपीट का वीडियो भी आया है। बेटी कुछ बताती थी आपको कि पापा मारते हैं? हाँ, मारते हैं। बेटी ने बताया, दोनों को बेटी को मारते हैं। मान से ही गिरफ्तारी, ये हमें जरूर इससे वो होना चाहिए, मिलना चाहिए। एक दो बार समझौता भी हुआ था, पंचायत हुई थी, समझौता भी हुआ था। जो पंचायत के तौर पे हमने उससे पंचायती तौर से भेज दी थी हमने लड़की, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी गिरफ्तार आप चाहते हैं कि? हाँ जी, चाहते हैं हम, पति भी गिरफ्तार हों, दोनों, उसकी मम्मी भी गिरफ्तार होना चाहिए। 8 दिन से चीजें चल रही थी। 8 दिन से साजिशें चल रही थी। तो मारा क्यों? हमारे फादर साहब को हमने इन्फॉर्म कर दिया, रात रात भर घर नहीं आता था वो। अगर मेरी सिस्टर पूछती थी घर किस टाइम क्यों आ रहे हो, क्यों नहीं आ रहे, फोन रिसीव नहीं करता था। मेरी बहन पूरी रात अगर वो सो जाती थी, फोन नहीं उठाती थी, बाय द वे 2 बजे 3 बजे, तो आके उसके साथ बदतमीजी करता था, उसे मारता था। मेरी बहन पूरी रात जग जग के काटती थी। उसके बाद मेरी बहन ने बहुत ज्यादा उसके वो हो गई, कई दिन बीत गए, ये सब चलते चलते बहुत परेशान हो रही थी। उसने पापा को इन्फॉर्म करा। एक बेटी का एक बाप होता है। हमारे पापा साहब गए, हम हमारे वहाँ पे गए, वहाँ के कुछ बुजुर्ग भी इकट्ठा हुए। वो सारी चीजें रखी गई कि बेटा घर क्यों ना आता, क्यों टाइम पे तो घर ना आता, या लालिया क्यों ना देखता, यूं कह तेरी माँ, तू मेरी माँ जब मैं तो बताऊं, तू मेरी माँ। गाली बहुत गंदी गंदी गाली देता है, बहुत गंदी गंदी गाली देख रहा। हमने अपने फादर साहब को बुला लिया इस बात पे। सासू का मुंह फूल गया, अपने घर कैसे बता दी, क्योंकि 11 फरवरी को भी हमारे साथ बहुत दर्दनाक हादसा हुआ। हम अपना कारोबार मेकअप आर्टिस्ट, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मेरी बहन ब्यूटिशियन ही बहुत अच्छी। हम अपना स्टूडियो रन कर रहे थे घर पे ही, 3rd फ्लोर पे हमने एक अच्छा खासा स्टूडियो बनाया हुआ था। उस दिन क्लाइंट्स भी वहाँ पे विक्टिम थे, उन्होंने भी सारी चीजें देखी, उनके साथ भी बदतमीजी हुई थी। उस दौरान मेरे पे 5-6 सेकंड की क्लिप बन गई थी, जिसके लिए बोला था थोड़ा थप्पड़ मारा, जाकू इतना करा, बहुत मारी मेरी बहन उस दिन भी। फिर हमने सामाजिक तौर पे चीजें करी, पंचायत हुई, बात हुई, सारी चीजें सॉर्ट आउट हुई। 1 से 1.5 महीने में, मार्च में हम वहाँ पे गए। उसके बाद भी हमारे साथ वही सारी चीजें रिपीट होती रही, जो 2016 के कुछ महीनों बाद सही होने लगी। 2016 दिसंबर में तो शादी हुई थी, 2017 से होने लगी थी। 21 तारीख को फिर ऐसा क्या हुआ? फादर साहब आ गए, सास ने खाना खाना छोड़ दिया, बहुत गंदी गंदी बातें बोलने लगी, सब चीजें बोलने लगी। बेटे को बोलने लगी, कहाँ जरूरत पड़ रही है अपने बाप है बताने की। अब हमारे बाप के लिए बोल रही थी, क्या एक बाप का हक नहीं है वो अपनी बेटी के लिए कुछ चीजें रख के आए? जब वो उसकी शादी में इतनी लॉकडाउन जब वो चल रहा था, नोटबंदी, मेरे पिता ने टॉप मॉडल स्कॉर्पियो, कैश, गोल्ड, सब चीजें दी थी। उनका घर भर दिया था, छूचक में बुलेट, कैश, सब चीजें दी थी। जब भी उनको रास नहीं आए, बाहर की लड़कियां पसंद आ रही थी, उनके लिए पैसे चाहिए थे, उस पैसे दे मुझे, उसे फोन दिलवाया, मुझे फोन चाहिए, फोन दिलवाया। लेकिन उस दिन मत पूछो क्या हुआ, क्या न हुआ। क्योंकि हम देख रहे हैं आप वीडियो भी बना रहे थे, बचाने की कोशिश भी कर रहे थे। मैंने वीडियो तो इसलिए बनाई ताकि जो लोग, कुछ लोग ऐसे हुए जो कह दे, अरे ढोंग कर रही है, ड्रामे कर रही है, आज मेरी बाबू चली गई, वो छोड़ के मैंने हमारे वीडियो बनाई, अपने भैया ने दिखाड़े को भैया फूक दी मेरी तो लाली मेरी आंखन के सामने। मैं बेहोश होके गिर गई। मैं अपनी बाबू है जब बचा रही, सब मौजूद है, बस मैं तो बेहोश हो गई। मोना पता मेरी बाबू है कौन लेके गया। उसको जो है सारे इन्वॉल्व है, सब इन्वॉल्व है, सारे घर के। मेरी बाबू है खा के मोनू कह देते पेनोरा की जा रही। मेरे भैया इतने कमजोर ने पूरी या फिर पैसे की डिमांड करता। उसकी बहन के आंसुओं में, उसके सैलाब में कहीं ये समाज ना बह जाए, क्योंकि जो बच्चा इस हत्याकांड का चश्मदीद है, उसकी बातें आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी।
किस तरह से वो बता रहा है कि मेरी तोतली भाषा में बोल रहा है कि मेरी माँ को लाइटर से जलाकर मार डाला। ऊपर वाले को डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। सुना आपने इस बच्चे को, एक माँ के जाने का दुख साफ दिख रहा है। आज मैं आपको कोई खबर सुनाने नहीं बल्कि इंसानियत के मर जाने की एक कहानी बताने आई हूँ। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाए। पत्नी और एक माँ की, जिसे दहेज की आग में जिंदा जला दिया गया, और इस पूरी हैवानियत का एक ऐसा मासूम गवाह है जिसके शब्द किसी भी पत्थर दिल इंसान को झकझोर कर रख दे गया। जब उस मासूम ने कहा, पापा ने मम्मी को लाइटर से जला डाला। यदि को पहले बुरी तरह पीटा गया। हमारे पास वो वीडियो भी है जिसमें उसके साथ हो रही बर्बरता साफ दिख रही है, लेकिन वो इतने विचलित करने वाले हैं कि हम आपको दिखा नहीं सकते। मारपीट के बाद निकी पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे आग के हवाले कर दिया गया। वो तड़पती रही, चीखती रही। पड़ोसियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन दिल्ली ले जाते हुए रास्ते में ही निकी की सासू ने उसका साथ छोड़ दिया। इस पूरे मामले का सबसे दर्दनाक पहलू है कि निकी का वो मासूम बेटा, सोशल मीडिया पर एक वीडियो है जिसमें वो बच्चा अपनी तोतली जुबान में वो सच बयां कर रहा है जो इस समाज के मुंह पर एक तमाचा है। वो कह रहा है, पापा ने मम्मी को लाइटर से जलाकर मारा। सोचिए। फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। इस घटना कहानी ये एक निक्की की नहीं है। निक्की के परिवार वाले, निक्की के गांव वाले चाहते हैं, अभी आपने उसके पिता को सुना, वो एनकाउंटर करवाना चाहते हैं। वहां की महिलाएं, रूपबाज गांव की जो जहां की ये बेटी थी निक्की, वहां की महिलाएं क्या कहती हैं? हमारे पास बताओ, दिखाइए। और दिखाओ, पैर में मारी, इतने गर्दन में क्यों नहीं मारी, सर में क्यों नहीं मारी, माइंड के ऊपर क्यों नहीं मारी है? मतलब आप लोग चाहती हैं, मौत चाहती हैं? हम मौत चाहते हैं, हम एकाउंटर चाहते हैं, एकाउंटर चाहते हैं, हम तो एकाउंटर चाहते हैं और घर पे बिल्डोजर चाहते हैं। हमारी भी जी पे जब ही शांति मिलेगी, बताइए आप। उसी तरह चाहिए जैसे हमारी बेटी बिलक बिलक के मारी, ऐसी वो लड़का मरना चाहिए, उसकी माँ मरनी चाहिए। जब भी पता लगेगी ना, बेटी पढ़ाते हैं, लिखते हैं, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी कहाँ बेटी बच रही है। ये एक ऐसा दर्द है जो इस पिता को जीवन भर सालता रहेगा। ये एक ऐसा दर्द है जो कभी इसकी माँ, निक्की की माँ, कभी भूल नहीं पाएगी। ये एक ऐसा दर्द है जो इस समाज को और इस हमारे इस दहेज रूपी दानव को हमेशा आईना दिखाता रहेगा, परंतु ये सुधरने वाले नहीं हैं। इस दहेज ने इस देश में रोज 20 महिलाओं की जान ली है इस दहेज ने। बेटियां सबको हैं, बेटियां उनको भी जो दहेज मांगते हैं, बेटियां उनकी भी है जो दहेज के लिए दूसरे की बेटी को जलाकर मार देते हैं, परंतु फिर भी दहेज मांगते हैं। ऐसे दहेज लोभियों के खिलाफ सरकार ने सख्त कानून तो बनाया, परंतु उसका दुरुपयोग का बहाना देकर उस कानून को भी लचीला कर दिया गया। परंतु मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि जो गुनहगार है उसको सजा ना मिले। गुनहगार को सजा मिलनी ही चाहिए और जो निर्दोष है उसको कभी सजा नहीं मिलनी चाहिए। परंतु ये आंसू, ये इसके परिवार के, निक्की के परिवार के आंसू, निक्की के की बहन के आंसू, निक्की के बेटे के आंसू इस समाज को कहीं ना कहीं एक आईना तो दिखा रहे हैं और चिढ़ा भी रहे हैं कि आप लोग कुछ नहीं कर, क्योंकि पीछे भी इसकी पंचायत हुई थी, उस पंचायत में फैसला कर दिया, उसमें लड़के ने और लड़के के बाप ने और लड़की की मां ने बोला कि हम अब आगे से परेशान नहीं करेंगे। परंतु रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट आखिर निक्की को अपनी जान देकर उसका भुगतान करना पड़ा। उस पंचायत का जो फैसला था उसका परिणाम यह हुआ कि निक्की को अपनी जान देनी पड़ी, और वो भी दर्दनाक जान, दर्दनाक मौत। ऐसी मौत भगवान किसी दुश्मन को ना दे। वो मौत, ऐसी मौत कि जो जिससे सुनकर रूह कांप जाए, देखें तो रूह कांप जाए। और किस तरह से दरिंदा
उसको उसके बालों को पकड़ रहा और माँ उसकी मदद कर रही है। आप इन वीडियो को देखकर विचलित हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मैं खुद विचलित हूं, मैं इस बहन के आंसुओं में से विचलित हो चुका हूं, मैं बाप की बातों से विचलित हो चुका हूं, मैं हर उस दर्द भरी दास्तां से विचलित होता हूं जो इस समाज में हमारी बेटियां, हमारी बहुएं और हमारे बच्चे भुगतते हैं। ऐसे लोगों को, इस तरह के लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए, क्या नहीं, ये तो कानून का काम है, परंतु ऐसे लोग इस समाज पर कलंक है और इन समाज के कलंकों को कहीं ना कहीं इस समाज से बाहर रहना चाहिए और उन्हें हर हाल में बाहर कर देना चाहिए इस समाज से। अब मैं दहेज के कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करता हूं। दहेज में अभी तक 2024 का आंकड़ा मेरे पास है, उससे पहले का नहीं है। 25,743 शिकायतें 2024 में आई थी। दहेज के जो एनसीडब्ल्यू का आंकड़ा है उसमें सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर बिहार है। महिला, अगर नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट देखी जाए तो 25,743 शिकायतें, जिनमें घरेलू हिंसा के मामले 6,237, यानी कहीं ना कहीं पति या सास इनमें इन्वॉल्व रहे हैं। दहेज उत्पीड़न के 4383 मामले हैं, ऐसे मामले जो दूसरे की बेटी से पैसा मांगा जाता है। दहेज इस समाज पर एक ऐसा कलंक है जिसको अगर खत्म नहीं किया गया तो ये आने वाले हमारे दिनों में कुछ ना कुछ ऐसे परिणाम, इस तरह के परिणाम बहु बेटियों के साथ देता रहेगा, जिससे ये समाज शर्मिंदा होता रहेगा। इस समाज के ऊपर कालिक पुतती रहेगी और इस कालिक के जिम्मेवार केवल ये समाज होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। समाज को हर हाल में इस दहेज प्रथा को बोली लगती है बाकायदा। ये 1 करोड़ 25 करोड़ 100 तोले सोना, इस तरह की बातें आपने वीडियो देखी होंगी, देख लीजिए। आप खुद महसूस करिए, अगर ये घटना आपकी बहू बेटी के साथ हो जाए तो आपको कैसे महसूस होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस निक्की को न्याय मिलना चाहिए। निक्की को ऐसा न्याय मिले कि ये उदाहरण बन जाए इस समाज के लिए कि उसने दहेज के लिए उस बेटी को मारा था, उसका ये हश्र हुआ। कानून अपना काम करे, परंतु कानून इतना जरूर करे कि ऐसे दहेज लोभियों को जल्द से जल्द सजा मिले और जल्द से जल्द इस मामले में निक्की को न्याय मिले। मेरी पूरी सांत्वना, और मैं उन निक्की को दिल से श्रद्धांजलि देता हूं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।